क्योंकि लोग हमेशा वैसा नहीं होते जैसा वे दिखते हैं। अगर तुम्हारे पीछे बातें होती हैं तो घबराना नहीं, क्योंकि यह उन्हीं की होती हैं जिनमें कुछ विशेष होता है। अहंकार के अंधे इंसान अपनी गलती और दूसरों की अच्छाई को नहीं देख पाते। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, भरोसे कई बार टूट सकते हैं, पर भरोसा करने की आदत कभी नहीं जाती। यदि कोई तुम्हारी आशा पर जी रहा है तो उसके विश्वास पर खरा उतरना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि इंसान उसी पर भरोसा करता है जिसे वह दिल से अपना मानता है। और उम्मीद की रोशनी भी यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किसे अपनाते हो। जिंदगी में बहुत कुछ हासिल होता है, लेकिन हम अक्सर उसकी गिनती केवल खोई हुई चीजों की करते हैं। हर घर में इंसान जन्म लेता है, पर इंसानियत कुछ ही जगह पनपती है। जो केवल पानी से नहाता है वह सिर्फ बाहरी रूप बदल पाता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वह इतिहास गढ़ देता है। रिश्ते और पतंग जितनी ऊंचाई पर होते हैं उतनी ही जल्दी कोई उन्हें काटने वाला सामने आता है। कुछ तकलीफें हमें गिराने नहीं आती, बल्कि हमारे साथ जुड़े लोगों की असली पहचान कराती है। इस दुनिया में सबसे बड़ा खजाना बुजुर्गों की संगति है। कुछ क्षण उनके साथ बिताने से सदियों का अनुभव मिल जाता है। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदी आज तक किसी से यह नहीं पूछती कि समुद्र कितनी दूर है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उनसे दूरी बनाना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मरक्षा है, क्योंकि जो रिश्ता तुम्हें भीतर से खाली कर दे वह रिश्ता तुम्हें कभी पूर्ण नहीं कर सकता। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले चल रहे हो, तब आकाश की ओर देखना और याद करना कि कृष्ण भी अर्जुन को यही सिखा रहे थे कि मार्ग पर चलने वाला अकेला होता है, लेकिन असहाय नहीं। हर बार जब तुमने सही होकर भी चुप रहना चुना है, तब तुमने अपने भीतर के कृष्ण को और जागृत किया है। जीवन का सत्य यही है कि जो तुम्हारे साथ चलने के योग्य होगा वह तुम्हें तोड़कर आगे नहीं बढ़ेगा, और जो तुम्हें तोड़कर चला गया वह तुम्हारे साथ चलने के योग्य था ही नहीं। अंत में बस इतना ही स्मरण रखना कि तुम्हारा हृदय जितना सच्चा है, तुम्हारा भविष्य उतना ही उज्जवल है। और जब भी दुनिया का शोर तुम्हें भ्रमित करे, तब अपने भीतर की उस आवाज को सुनना जो कहती है, धैर्य रखो, कर्म करते रहो और बाकी मुझे सौंप दो। क्योंकि श्री कृष्ण कभी अपने सच्चे पथिक को बीच रास्ते में नहीं छोड़ते। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है, हे मानव, बहस और बातचीत में अंतर है। बहस दिखाती है कौन सही है और बातचीत बताती है क्या सही है। जीवन का कटु सच यही है कि लोग तब कद्र करते हैं जब आप उन्हें महत्व देना बंद कर देते हैं। राख की परतों के नीचे देखो तो वह घमंड और रुतबा कहीं नजर नहीं आता जिसे जीवन भर ढोया गया। ईश्वर चाहे मुझे अकेला रखे, लेकिन मुझे उन लोगों से मत मिलाना जो केवल खिलवाड़ करने आते हैं। अहंकार तब उभरता है जब हम मान लेते हैं कि हमारी उपलब्धियों से सब कुछ हासिल हो गया, और सम्मान तब मिलता है जब समाज को प्रतीत होता है कि हमने वास्तव में कुछ किया है। दुआएं पाना सबसे बड़ा व्यवहार को निर्मल रखो, क्योंकि कभी कभी कल तुम्हें वहीं लौटाना पड़ सकता है। बुद्धि चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, भाग्य के बिना विजय असंभव है। मां, ये सब बातें होठों की बातें हैं। एक गरीब महिला का बेटा कौन सा राजसी जीवन जी सकेगा? पर गायत्री ने उसकी आंखों में देखते हुए विश्वास से कहा, सही कहा बेटा, पर कभी कभी चमत्कार भी होते हैं, और मैं खुद एक विचित्र भविष्यवाणी की गवाह रही हूं। और फिर उसने एक पुराना किस्सा सुनाया कि हमारे गांव की रंजीता नामक विधवा या औरत को जुड़वा संतानें हुई, एक बेटा और एक बेटी, जिसके उत्सव में उसका पति रविंद्र आसपास के गांवों में दावत बंटवाने निकला था। रंजीता भविष्यवाणी में अत्यंत आस्थावान थी, इसलिए उसने बच्चों का भाग्य जानने को एक साधु को बुलाया। पर जब साधु ने ध्यान मग्न होकर बच्चों को निहारा तो उसने गंभीरता से चेतावनी दी कि बेटी, मैं तुम्हें इन बच्चों का भविष्य नहीं बता सकता, और तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम कभी इनका भाग्य जानने की कोशिश ना करो, वरना तुम्हारा सुखी संसार एक क्षण में शोक में बदल जाएगा। रंजीता भयभीत हुई, और जब उसने पूछा कि आखिर ऐसा क्या है, साधु ने कहा कि यदि वह जानना चाहती है तो सुन ले कि तेरा पुत्र बढ़कर अपनी जुड़वा बहन से विवाह करेगा। यह सुनकर रंजीता का धैर्य ठहर गया और उसने अस्वीकार करते हुए कहा कि ऐसा असंभव है। भाई अपनी बहन से विवाह कैसे कर सकता है? वह इसे नहीं मानेगी, और साधु को भ्रमित तक कह डाला। पर साधु ने शांत स्वर में कहा कि यदि तुम मेरे वचनों पर विश्वास नहीं करती तो कोई बात नहीं,
समय पर सत्य साक्षात हो जाएगा। और वे चले गए। घर आकर रंजीता ने अपने पति से कहा कि ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चों का आपस में विवाह कैसे हो सकता है? और उसने बेहुदा विचार जताया कि शायद अपनी बेटी का जीवन ही खत्म कर देना चाहिए ताकि भविष्यवाणी सत्य ना हो। तब रविंद्र ने क्रोध और वेदना से कहा कि क्या तुम होश में हो? उस साधु की बात को लेकर तुम अपनी ही संतान की हत्या की बात कर रही हो। ईश्वर ने वर्षों बाद हमें संतान दी है और तुम उसे मिटाना चाहती हो। रंजीता की आंखों से आंसू बह निकले और उसने घबरा कर कहा कि वह ऐसा नहीं करेगी। पर हमें इन भविष्यवाणियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह भविष्यवाणियां मेरे जीवन में कई बार साक्षात सच साबित हुई हैं। और जब जब मैंने इन्हें अनसुना किया है, हर बार मुझे अपने जीवन में गहरा आघात सहना पड़ा है। इसलिए अब मैं इन संकेतों को किसी भी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकती। ये कोई सामान्य शब्द नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की चेतावनी है, जिन्हें गंभीरता से लेना ही बुद्धिमानी है। यह सुनकर रविंद्र गंभीर स्वर में बोला, रंजीता, हमें इस बारे में बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा। बताओ, अब हमें क्या करना चाहिए? रंजीता की आंखों में भय और असमंजस झलक उठा। उसने कांपते स्वर में कहा, हैं, इस बच्ची को कहीं दूर भेज देना होगा, नहीं तो यह भविष्यवाणी एक दिन भयानक सत्य बन जाएगी। तुम इसे पहाड़ियों के उस पार ले जाकर खत्म कर दो, यही हमारे परिवार की भलाई में होगा। यह सुनकर रविंद्र का दिल पत्थर सा हो गया। उसने भारी मन से कहा, ठीक है, जो आज तक किसी पिता ने नहीं किया वह मैं करूंगा। मैं अपने ही हाथों से अपनी बेटी की जान लूंगा ताकि अनर्थ ना हो। रंजीता ने अपनी नवजात बच्ची को एक मोटे ऊनी कंबल में लपेटा, आंखों से आंसू टपकते हुए कहा, भगवान, हमारी मजबूरी को माफ करें। फिर रविंद्र उस बच्ची को लेकर पहाड़ी की ऊंचाई पर पहुंचा और दिल पर पत्थर रखकर उसे नीचे फेंक दिया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वह बच्ची नीचे झाड़ियों में अटक गई और उसकी जान बच गई। तभी उसी रास्ते से एक धनी व्यापारी गुजर रहा था। उसकी नजर जब उस नन्ही सी जान पर पड़ी तो वह चौंक गया। अरे, इतनी सुंदर बच्ची इस सुनसान जंगल में कौन छोड़ गया? किडनी में फंसे गोद में उठाया और बोला, अंत कर देंगे। व्यापारी बच्ची को लेकर घर पहुंचा और जोर से आवाज दी, अरे भाग्यवान, जरा देखो तो कौन आया है मेरे साथ। उसकी पत्नी जल्दी से बाहर आई और बोली, अरे यह किसका बच्चा उठा लाए हो आप? व्यापारी मुस्कुराकर बोला, भाग्यवान, मैं कोई बच्चा चुराने वाला दिखता हूं क्या? यह बच्ची मुझे पहाड़ी के पास झाड़ियों में मिली थी। शायद किसी ने इसे छोड़ दिया होगा, इसलिए मैं इसे ले आया। पत्नी ने स्नेह भरी नजरों से बच्ची को देखा और बोली, आपने बहुत अच्छा किया। देखिए ना, यह तो चांद का टुकड़ा लगती है। आज से यह बच्ची हमारी बेटी होगी। हमारे बेटे रोहन के साथ इसे भी हम अपना समझकर पालेंगे। इस प्रकार वह बच्ची व्यापारी के घर में पलने लगी और समय का पहिया घूमता गया। 20 वर्ष कब बीत गए पता ही न चला। वह बच्ची बड़ी होकर रूपवती और सुसंस्कारी युवती बन गई और व्यापारी का बेटा भी जवान हो गया। उधर रंजीता और रविंद्र अपने बेटे को युवावस्था में देख प्रसन्न रहने लगे। उन्हें लगने लगा कि उन्होंने उस भयावह भविष्यवाणी को परास्त कर दिया है। परंतु भाग्य की चालें अटल होती हैं। एक दिन रंजीता का बेटा किसी कार्य से बाहर निकला। तभी उसकी नजर एक सुंदर युवती पर पड़ी, जिसे देखकर वह सम्मोहित हो गया। वह युवती और कोई नहीं, वही व्यापारी की गोद ली हुई बेटी थी। कुछ ही समय में दोनों में प्रेम हो गया और बिना माता पिता को बताए वे विवाह कर बैठे। जब तो प्रसन्न होकर बोला, मां, मैंने शादी कर ली है। यह सेठ सुरेश चंद की बेटी है। रंजीता अवाक होकर बोली, बेटा, तूने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई? एक बार पूछ तो लेता। आखिर हम तेरे माता पिता हैं। तुझे पालने पोसने में हमने अपना जीवन लगा दिया। तभी रविंद्र ने हंसते हुए कहा, अरे भाग्यवान, अब ये बातें छोड़ो। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारा बेटा खुश है। वह हमेशा गरीबों और असहायों के कल्याण के बारे में ही सोचता था। उसका हृदय दया और संवेदना से भरा था। लोग आपस में कहते थे, अब कौन होगा जो हम जैसे निर्धनों का ख्याल रखेगा, जो हमारी आवाज बनकर राजा तक पहुंचेगा। अगले ही दिन महल के द्वार पर भीड़ उमड़ पड़ी। अनगिनत लोग राजा की 3 कठिन पहेलियों का उत्तर देने आए, पर कोई भी सफलता हासिल न कर सका। 3 दिन यूं ही बीत गए। हर किसी के चेहरे पर निराशा थी। तभी नीरज ने अपनी मां गायत्री से कहा, मां, क्यों ना मैं भी जाकर अपनी किस्मत आजमाऊं, शायद मैं उन पहेलियों का उत्तर दे सकूं। गायत्री ने चिंतित होकर कहा, बेटा, राजा हर बार नई पहेली पूछते हैं। अब तक बहुत से ज्ञानी आए पर कोई सफल नहीं हुआ।
वहां राज दरबार में अमीर और तेज तर्रार लोग खड़े हैं, तुम उनके बीच कैसे जाओगे? नीरज मुस्कुराया और बोला, मां, अगर मैं सफल हो गया तो हमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी और फिर तुम्हें दूसरों के घरों में काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर भाग्य ने साथ दिया तो मैं महाराज का प्रमुख सलाहकार भी बन जाऊंगा। मां ने उसका माथा चूमते हुए कहा, जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, ईश्वर तुझे सफलता दे। अगले ही दिन नीरज राजमहल पहुंचा। जब वह दरबार में पहुंचा तो राजा ने पूछा, युवक, तुम यहां किस लिए आए हो? नीरज ने झुककर कहा, महाराज, मैं आपकी तीनों पहेलियों का उत्तर देने आया हूं। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अब तक कोई उत्तर नहीं दे पाया, पर तुम में आत्मविश्वास झलकता है। बताओ, तैयार हो? नीरज ने आदरपूर्वक कहा, जी हां महाराज। राजा ने पूछा, सबसे बड़ा धन क्या है? नीरज ने दृढ़ आवाज में कहा, महाराज, सबसे बड़ा धन संतोष है, क्योंकि जब मन संतुष्ट होता है तो वही सच्ची समृद्धि है। राजा ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया और कहा, बहुत सुंदर, अब बताओ, जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? नीरज ने कहा, स्वयं को पहचानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब हम खुद को समझते हैं